जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाराज केशीदास वंशीवट द्वादश कानन जात बलिला कोइलो श्रीनंदनंदन जयो जय गोपाल लीलावादि जय जय वेणुवत्सगान श्रीनंद यशोदा जय जय गोपाल श्रीरामादि जय जय वेणुवत्सगान जय वृषभानु जय किचिदा सुंदरी जय पूर्णभासी जय अभिरानगरी जय पूर्णभासी जय अभिरानगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज ईश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण बटु द्विजराज जय रामदास जय योगिनी नंदन जय जय वृंदावन वासी जट जाना गाठ जय योगिनी नंदन जय जय वृंदावन वासी जट जाना जय दीजा पत्नी जय नाग कन्या भक्ति तेजार पाइलो गोविंद चराना
भजते प्रचार श्रीजानवपाद पद्मा कोरिया स्मराना दिन कृष्ण दासे कोरे नाम संकीर्तना कोरिया स्मराना दिन कृष्ण दास नाम संकीर्तना जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत बहुत पावन दिवस है। आज राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। इनफैक्ट हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राधाष्टमी। तो जन्माष्टमी बाहर के लोगों के लिए है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है जन्माष्टमी, बहुत सारे लोग आते हैं। पर राधाष्टमी अंदरूनी भक्तों के लिए है, तो इसका बहुत महत्व है। राधा रानी का जो आविर्भाव दिवस है, तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि व्यासदेव बहुत सारे ग्रंथ की रचना करते हैं। वेद हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, अलग अलग तरीके के ग्रंथ रचना करते हैं। और ये सब का लक्ष्य है मनुष्य का चेतना बढ़ाना, टू राइज द कॉन्शियसनेस। हमारा जो अभी चेतना भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसको धीरे धीरे उठाने के लिए व्यासदेव अलग अलग शास्त्रों की रचना करते हैं। तो हम जानते हैं कि 18 पुराण है, उसमें से 6 पुराण तमोगुण में होते हैं। तो ये पुराण पढ़ के लक्ष्य है कि व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण की ओर आए। उसके बाद रजोगुण का पुराण होता है, वहां से उठ के सत्वगुण की ओर आए, और सत्वगुण से उठ के हमको विशुद्ध सत्व, स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है। तो आध्यात्मिक ये जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं भगवान को जानने का। वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भागवत में वर्णन आता है, ये परम सत्य को जानने का अलग अलग स्तर है। पहला स्तर है ब्रह्मन, जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, शक्ति के रूप में भगवान को जानते हैं। ये जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति के रूप में, उससे श्रेष्ठ है जो योगी हैं, सबके हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करते हैं। पर सबसे जो ऊंचा विषय है वो भगवान का विषय है, तो अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और हम भागवतम पढ़ के ये भी जानते हैं कि विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर विष्णु के भी स्तोत्र कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंशकला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण सब विष्णु अवतार के भी स्तोत्र हैं। तो दैट कृष्णा इज दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो भगवान जिनका कोई दूसरा नहीं है, वो एक व्यक्ति कृष्ण पूरी दुनिया का रचना करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां गुणाभाव समन्विता। तो वो जो कृष्ण से पूरा भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया आता है। पर हम सब जानते हैं व्यासदेव ऐसा शास्त्रों की रचना करते करते बहुत गुह्य एक रहस्य बताते हैं कि वो जो भगवान है एक है, पर वही भगवान 2 होते हैं। कृष्ण राधा रानी बनते हैं,
तो राधा कृष्ण दोनों अभिन्न हैं, जैसे शक्ति और शक्तिमान, राइट। जब शक्तिमान होता है शक्ति होता है। जैसे कोई बोलेगा राजा है, राजा है मतलब प्रजा है, राज्य है। बिना राज्य के और बिना प्रजा के राजा कैसा होगा? तो वैसे कृष्ण राजा है, पर कृष्ण का जो शक्ति है वो राधा रानी है, लादिनी शक्ति। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान मेल है कि फीमेल है, भगवान पुरुष है कि स्त्री है? क्योंकि बहुत सारे स्त्रियों का ये चिंतन रहता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सबको चलाने वाला पुरुष है और भगवान भी मेल है, पुरुष है। पर शास्त्र में वर्णन आता है भगवान मेल भी है, फीमेल भी है, कृष्ण और राधा रानी, राइट। तो वर्णन आता है ये जो राधा रानी है, जैसे कृष्ण से विष्णु तत्व आते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु इत्यादि। राधा रानी से अनेक सारी लक्ष्मियां आती है, जो लक्ष्मियों की हम पूजा करते हैं, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं वो राधा रानी के एक अंश है। और राधा रानी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण के प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है। तो राधा रानी का पूरा जो शरीर आध्यात्मिक है और सिर्फ कृष्ण के प्रेम से भरा है, प्रेममयी राधे, पूरे कृष्ण के प्रेम से भरी है। और राधा रानी का प्रेम इतना है कि कृष्ण को भी मोहित करती है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, कामदेव को मोहित करते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, वहां पे एक वृक्ष है, मदन तेर करके एक जगह है, जहां पे कामदेव आते हैं कृष्ण को मोहित करने के लिए। पर कृष्ण का सुंदरता देख के कामदेव पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए कृष्ण का नाम आता है मदन मोहन। तो पर शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों में जनरली कृष्ण का गुणगान होता है, पर अंदरूनी रहस्य है कि कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। वो जो कृष्ण मदन देव को मोहित करते हैं, वो कृष्ण को राधा रानी मोहित करती है। तो राधा रानी को कृष्ण का रूप देके मदन बेहोश हो जाते हैं, राधा रानी की सुंदरता देख के कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। जब राधा रानी सामने आती है, कृष्ण का कंट्रोल चला जाता है कि नहीं? वर्णन आता है जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, उस समय राधा रानी देखती है कृष्ण को। जब कृष्ण और राधा रानी का नजर मिलता है, पर्वत हिलने लगता है, कृष्ण का बैलेंस छूटने लगता है, राइट। तो ये राधा रानी की सुंदरता है कि कृष्ण को भी मोहित करती है। तो इसलिए वृंदावन में लोग ये मानते हैं कि कृष्ण क्या बोलते हैं, टेनेंट है, वहां पे किराए पे रहते हैं। वृंदावन राधा रानी का जगह है, इसलिए आप वृंदावन में जाएंगे, हर एक रिक्शा वाला कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा, राधे राधे बस। तो ये शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि कृष्ण को कंट्रोल करने वाले राधा रानी। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे कि कृष्ण इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। जैसे एक पति होता है, पत्नी का सुनना पड़ता है, एक जोक है इंग्लिश में, आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, मैं ये घर का स्वामी हूं, पर ये बोलने के लिए मुझे पत्नी की आज्ञा चाहिए। आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, बट टू से सो आई नीड द परमिशन ऑफ माई वाइफ। तो दुनिया को बोलने के लिए आप घर के स्वामी हैं, पर सबको पता है कि घर चलाने वाले आप नहीं है, आपका कंट्रोल आपके पत्नी के हाथ में है। वैसे ही कृष्ण दुनिया के लिए वृंदावन कृष्ण का है, पर भक्तों को पता है कि वृंदावन राधा रानी का है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को नचाती है। जैसा राधा रानी नचाएगी कृष्ण वैसे नाचेंगे। तो इनफैक्ट कृष्ण वृंदावन में एक भिक्षुक की तरह है। राधा रानी के, हम कृष्ण की याचना के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृपा दिखाइए, कृष्ण राधा रानी के कृपा के लिए याचना करते हैं, थोड़ा तो कृपा दिखाइए। तो ये राधा रानी का स्तर है, वेरी वेरी हाई लेवल। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अक्सर राधा रानी का जो लीलाएं हैं, राधा कृष्ण के लीलाएं के बारे में चर्चा नहीं करते थे। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के एक राधाष्टमी का प्रवचन है, प्रभुपाद पूरा प्रवचन कृष्ण के बारे में बताते हैं।
कि कृष्ण कैसे महान है, पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, सबको नियंत्रित करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा पूरा प्रवचन देते हैं। और एंड में राधाष्टमी का प्रवचन है, प्रवचन कृष्ण के ऊपर चल रहा है, और एंड में प्रभुपाद बोलते हैं ये जो कृष्ण को कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी की जय, ऐसा करके प्रवचन एंड करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने राधा रानी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया, क्योंकि जब तक हम पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होंगे ये राधा कृष्ण के लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर के पास आते हैं और बोलते हैं कि एक पुस्तक है, चंडीदास का लिखा हुआ एक पुस्तक है जो राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूछते हैं मैं ये पुस्तक को प्रिंट करूं क्या? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं 2 ही कॉपी बनाओ, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, बाकी कोई समझने वाला नहीं है, इट इज बियॉन्ड। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद साउथ इंडिया में थे, मद्रास में थे, एक वेल विशर के घर में रहते थे, और वो जो घर की मालकिन है, पत्नी है, वो श्रील प्रभुपाद को आके बहुत बार बताती थी प्रभुपाद आप रासलीला के बारे में बताइए, मैं रासलीला सुनना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद ने बहुत बार नकार किया, निग्लेक्ट किया। जब बार बार आई तो प्रभुपाद बोले आप योग्य रहेंगे सुनने के लिए, मैं योग्य नहीं हूं बताने के लिए, ये विषय पे आप बात मत करो, क्योंकि जब तक हम शरीर के स्तर पे हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को क्या समझेंगे। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज वेस्ट में थे, अमेरिका में, एक व्यक्ति आता है और राधानाथ महाराज को बोलता है मैंने पीएचडी किया है, किसके ऊपर? राधा कृष्ण की लीला के ऊपर मैंने पीएचडी किया है, मैं जानता हूं कृष्ण का क्या कैरेक्टर है, बेकार कैरेक्टर है कृष्ण का, मैंने पूरा स्टडी किया है। तो महाराज बोले तुमने पीएचडी किया है पर एबीसीडी नहीं किया है, सीधा पीएचडी कर दिया तुमने। एबीसीडी क्या है? 4 नियमों का पालन, हरिनाम करना, ये सब करना। हाथ में दारू का बोतल लिए राधा कृष्ण पे पीएचडी नहीं होता, जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद उनके हर एक प्रवचन में एक ही मेन पॉइंट होता था, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब तक ये स्तर पे नहीं आएंगे राधा कृष्ण की लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति तबे हमा बुझाबो से युगल पीड़िति। तो वर्णन आता है जब तक रूप और रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे जो गोस्वामीज हैं, उनके जो पुस्तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक राधा कृष्ण के बारे में हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये जानना कि ये बहुत ऊंचा तत्व है, राधा रानी का जो तत्व है, इट इज अ वेरी हाई लेवल। ये जो दुनिया का जो प्रेम है लड़का लड़की के बीच में, ऐसा प्रेम नहीं है, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ लव। इसलिए राधा रानी का प्रेम समझाने से पहले चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है, व्हाट इज लव। जब तक आप प्रेम क्या है समझेंगे नहीं, राधा रानी को के प्रेम को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो समझाते हैं प्रेम क्या है, जब हम कृष्ण के लिए निस्वार्थ रूप से कुछ करना चाहते हैं वो प्रेम, और जब हम स्वयं का इच्छा रखते हैं उसको बोलते हैं काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे बोले काम। जो हमारे स्वयं की इच्छा के लिए कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं। तो ये दुनिया में जो प्रेम है लड़का लड़की के बीच में, प्रेम नहीं है, काम वासना ही है, लस्ट। प्रेम भगवान और जीवात्मा के बीच में होता है, दैट इज लव। एंड ये लव कैसा है, ये प्रेम क्या है? अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भागवतम में वर्णन आता है सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान की अहेतुकी अप्रतीयता, बिना हेतु के और बिना रुकावट के भक्ति करना। तो हमने देखा, हम देखते हैं शास्त्रों में कि जो गोपियों का प्रेम है सबसे ऊंचा स्तर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, जितने भी हमारे गोस्वामीज हैं, षड गोस्वामी, सब प्रार्थना करते हैं गोपियों का
गोपियों का दास बनने के लिए तैयार है। जो बड़े बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को त्यागा है, उनका इच्छा क्या है? गोपी बरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के पति हैं, ऐसे गोपियों के पदचिन्हों पे हमको दास 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 अनुदास बनना है। तो जैसे हर एक व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल होता है, हीरो होता है, हमारे लिए रोल मॉडल है गोपियां, और गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। इनका जो प्रेम है उसका कुछ सीमा ही नहीं है। कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ो और मेरा आश्रय लो। और इसका जो सीमा है, ये जो शरणागति का, वो गोपियों ने सिखाया है और राधा रानी ने सिखाया है। तो हम भागवत में वर्णन आता है, जब शरद पूर्णिमा के दिन, शरद ऋतु में रात अर्धरात्रि में जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियां सब छोड़ के निकलते हैं, दे लीव एवरीथिंग एंड गो। इसलिए हम ये गीत गा रहे थे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो उसमें वर्णन आता है कि कृष्ण का आगमन का एक कारण क्या है, कृष्ण क्यों आते हैं? गोपियों का प्रेम का प्रचार करने के लिए। तो यहां पे वर्णन आता है, या जय जय ज्वाला रस सर्व रसासार पर किया बावे जहां ब्रजते प्रचार। तो कृष्ण आते हैं प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार? पर किया भाव, जो गोपियों का प्रेम है, उज्ज्वल रस, जो कॉन्जुगल लव, जो माधुर्य रस है, उसका प्रचार करने के लिए कृष्ण आते हैं। तो गोपियों का इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति, जब कृष्ण अर्धरात्रि में बांसुरी बजाते हैं, गोपियां सब कुछ छोड़ के जाते हैं। इमेजिन कीजिए, 5000 साल पहले भारत में इतना संस्कृति था, कोई भी स्त्री घर छोड़ के कभी निकलती नहीं थी, और वो भी अर्धरात्रि में निकलने का सवाल ही नहीं है। अगर स्त्री निकल गई अर्धरात्रि में किसी से मिलने के लिए, वापस घर में उसको स्वीकार नहीं करते। पर जब कृष्ण का बांसुरी का ध्वनि सुनाई देता है गोपियों को, इतना उनका दिल इतना कृष्ण के प्रति आकर्षित है, सब कुछ त्याग देते हैं। वो सोचते नहीं है हम जाएंगे और कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और हमारे घर वाले भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? नो हेजिटेशन। जब कृष्ण का बुलावा आता है, तुरंत निकल गए, कुछ सोचा नहीं उन्होंने, घर के बारे में, समाज के बारे में कुछ सोचा नहीं। और जब गोपियां सब जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए अर्धरात्रि में, तो वर्णन आता है, थोड़ी गोपियां जो जा नहीं सकी कृष्ण को मिलने के लिए, वो शरीर त्याग के उनके आध्यात्मिक शरीर में चले जाते हैं। तो इतना कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था। और वहां पहुंचने के बाद कृष्ण उनको बताते हैं, मैं आपको टेस्ट कर रहा था, अभी आप लोग घर चले जाओ। तो गोपियां बोलती है, भगवान आपने बुलाया है और अभी बोल रहे हैं चले जाओ। तो देखिए कृष्ण कितने खतरनाक है, डेंजरस है। कोई कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण बोलते हैं आप चले जाओ, कहीं यहाँ चले जाओ। शास्त्र में वर्णन है, भागवतम में, एक बार कृष्ण और रुक्मिणी का चर्चा चल रहा था। तो कृष्ण के बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, मतलब कृष्ण के पोते हैं। पर कृष्ण रुक्मिणी जी से मजाक करते हैं कि शायद आपने गलती किया मुझसे शादी करने के लिए, आपको शादी शिशुपाल से ही करना चाहिए था, अभी भी समय है, चाहिए तो आप चले जाओ शिशुपाल के पास। तो रुक्मिणी जब ये सुनती है बेहोश हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कृष्ण मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, उनको लगता है कि सीरियसली कृष्ण बोल रहे हैं। तो गोपियां बोलती हैं, हे भगवान आपको छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते, हम इधर ही रहेंगे। तो उसके बाद कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो ये जो रासलीला है, ये साधारण स्तर नहीं है, इट इज नॉट टू बी रेप्लिकेटेड। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, और क्योंकि गोपियां सबसे महान भक्त हैं, द टॉप मोस्ट डिवोटीज, इसलिए कृष्ण उनके साथ रासलीला करते हैं। और वो भी इतने सारे गोपियां आते हैं कृष्ण को मिलने के लिए अर्धरात्रि में, कृष्ण अपना रूप विस्तारित करते हैं, ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ। जितने सारे गोपियां हैं, हजारों लाखों गोपियां, उतना कृष्ण का रूप विस्तारित होता है, और कृष्ण पूरे रात भर रासलीला चलता है। इनफैक्ट शास्त्रों में वर्णन आता है, वो जो रात है, ये दुनिया का रात नहीं, ब्रह्मा जी का एक रात बन जाता है।
कृष्ण एक्सपांड करते हैं वो रात को, ताकि ब्रह्मा जी के रात की तरह वो रात चल सके। तो वर्णन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये रासलीला का वर्णन करते करते बताते हैं कि एक समय पे कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। इमेजिन करो, कृष्ण रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, सडनली गायब, सब कृष्ण गायब। तो सब गोपियां ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, और एक दूसरे से कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का नकल कर रहे हैं। तो ये गोपियों का भाव था, कंप्लीटली मैड फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए पागल। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, उसके बाद द्वारका जाते हैं, वृंदावन छोड़ के जाते हैं और गोपियों को प्रॉमिस करते हैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, कंस को मार के तुरंत आ गया, पर गए वापस आए नहीं वृंदावन, हिडन कम टू वृंदावन। और गोपियों का प्रेम देखो, हम गोपियों को हम साधारण स्त्रियां समझ नहीं सकते, गोपियों का प्रेम देखो, कृष्ण चले गए, थोड़े साल लीला किया, बाद में कृष्ण का संग ही नहीं है, फिर भी कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ते। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तुमाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये प्रेम का लक्षण है। हे भगवान, आप मेरे सामने रहेंगे या न रहेंगे, आप मुझे आलिंगन करो या तिरस्कार करो, मैं आपका भक्ति करता रहूंगा। तो गोपियां वो अवस्था में भी कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ते, क्योंकि कृष्ण प्रॉमिस करके गए मैं आऊंगा। तो वो आशा में गोपियां रुकती रही वृंदावन में, कंप्लीटली अब्सॉर्ब, दिन रात कृष्ण के चिंतन में ही लगे हैं। तो यहाँ पे वृंदावन में राधा रानी कृष्ण का चिंतन कर रही है, कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण द्वारका में है अपने रानियों के साथ, 16,108 रानियों के साथ। और रात में कृष्ण सोते हैं, रात भर कृष्ण राधा रानी के नाम का जप कर रहे हैं, राधा राधा राधा। तो कृष्ण की जो पत्नियां सोच रही है हम हैं उनके साथ, पर कृष्ण तो हमारे पड़ा ही नहीं है, कृष्ण का प्रेम और कहीं है। तो ये विरह भाव है, विरह में कृष्ण का इतना प्रेम है वृंदावन का राधा रानी के लिए, दिन रात कृष्ण राधे राधे जप करते रहते हैं। तो एक बार कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, उद्धव कृष्ण के कजन है, भाई है, और उद्धव का जो रूप है बिल्कुल कृष्ण की तरह था, एग्जैक्टली लाइक कृष्ण। तो कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, देखो मैं तो जा नहीं सकता वृंदावन, आप जाके थोड़ा संदेश दे के आओ गोपियों को। तो गोपियां थोड़ा ज्यादा ही आसक्ति है उनको, इसलिए आप थोड़ा ज्ञान दे के आओ, उनका थोड़ा विरक्ति दे के आओ। तो उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महान भक्त हैं, वो जाते हैं वृंदावन। जब वृंदावन जाते हैं, नंद महाराज यशोदा से मिलते हैं, बाद में गोपियों से मिलते हैं अलग से। तो समय पहले तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण ही आ गए, क्योंकि उद्धव कृष्ण के जैसे ही दिख रहे थे, पर बाद में उनको समझ में आया ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण इनको भेजा है संदेश देने के लिए। तो उद्धव आते हैं गोपियों को संदेश देने के लिए और गोपियों को काउंसलिंग करने के लिए, उनको थोड़ा समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, आप इतना भी विरह मत हो जाओ कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो कृष्ण आपके हृदय में ही है परमात्मा के रूप में, आप इतना क्या रो रहे हो कृष्ण के लिए। तो आते हैं गोपियों का प्रचार करने के लिए, पर जब गोपियों का भाव देखते हैं, राधा रानी का भाव देखते हैं, उद्धव को समझ में आता है मुझे लग रहा था मैं भगवान का महान भक्त हूं, आज मुझे समझ में आया मेरा भक्ति कुछ भी नहीं है, आई एम कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। ये गोपियों के सामने मैं बहुत तुच्छ हूं, कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि जब उद्धव आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, उद्धव बातचीत कर रहे हैं, पर राधा रानी अलग ही दुनिया में खोई है। एक मधुमक्खी देखती है, काले कलर का मधुमक्खी, तो राधा रानी को लगता है ये कृष्ण का संदेश देने के लिए आया है, तो वो मधुमक्खी के साथ बात करती है। बादल देखती है, काला बादल, उनको देख के बात करती है। तो उद्धव जी सोच रहे हैं इनको मैं क्या समझाऊं, इनको मैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण के भक्ति के बारे में क्या समझाऊं, ये लोग मेरे गुरु हैं। तो उस समय उद्धव जी, उनके मन में भाव उठता है कि मुझे एक ही इच्छा है,
मुझे वृंदावन में एक लता, गुल्म लता के रूप में जन्म लेना है, और मेरा एक ही इच्छा है, गोपियों का चरण धूलि मेरे सर पे गिरे, बस, और कुछ इच्छा नहीं। तो वर्णन आता है गोवर्धन में उद्धव कुंड है, उद्धव जी अभी भी वहां पे निवास करते हैं गुल्मलता के रूप में, और उनका एक आशा है गोपियों का चरण धूलि, राधा रानी का धूलि पड़ गया मेरे सर पे, जिंदगी सफल। जो देवता जिनकी हम उपासना करते हैं वो सब लोग रुके हैं राधा रानी और गोपियों की कृपा के लिए। हमको पता है कि ब्रह्मा जी बनते हैं बरसाना में, जो अलग अलग पहाड़ है, 4 पहाड़, दानगढ़, मानगढ़, तो ये ब्रह्मा जी के सर हैं, और ब्रह्मा जी का इच्छा है कि राधा रानी का चरण धूलि मेरे सर पे गिरे, बस। नंदग्राम में शिव जी वो पर्वत के रूप में आते हैं, हाँ, और उनका इच्छा है कि गोपियों का चरण धूलि मेरे सर पे गिरे। एक बार लक्ष्मी जी जो नारायण की पत्नी है, तो लक्ष्मी जी आती है वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, रासलीला में। तो प्रवेश करने के लिए आती है, गोपियां उनको बोलती है अलाउड नहीं, बाहर चले जाओ, वृंदावन में आपको एंट्री नहीं रासलीला में। लक्ष्मी सोच रही, पहले बार कोई मुझे रोक रहा है, सब लोग मुझे आमंत्रण करते हैं घर में, पर वृंदावन में मुझे आमंत्रण नहीं, गोपियां मुझे रासलीला में नहीं बुला रही, नारायण की पत्नी हूं मैं, पर लक्ष्मी जी को भी वृंदावन में एंट्री नहीं है रासलीला में। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, परकीया भावे जहां व्रजते प्रचार, तो कृष्ण आते हैं माधुर्य रस या परकीय भाव का प्रचार करने के लिए। तो माधुर्य रस में भी 2 भाग है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय जो कृष्ण के पत्नियों रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मी जी, इनका जो भाव है, संबंध है कृष्ण की ओर, उसको बोलते हैं स्वकीय। और परकीय मतलब अनमैरिड रिलेशन, अविवाहित संबंध, राइट। तो कृष्ण का जो गोपियों के साथ संबंध है वो सीमा है प्रेम का। तो ये भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक जगत में बहुत फर्क है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। कृष्ण बताते हैं ये जो भौतिक दुनिया है आध्यात्मिक दुनिया का विपरीत। तो ये भौतिक दुनिया में सबसे पाप वाला जो संबंध है पुरुष और स्त्री के बीच में बिना शादी का, दैट इज द मोस्ट डिग्रेडेड फॉर्म। पर आध्यात्मिक जगत में वो सबसे ऊंचा रस होता है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेलो। तो इसलिए लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं है। तो वर्णन है अभी भी 5000 साल से अब तक लक्ष्मी जी वृंदावन में तपस्या कर रही है। वृंदावन में एक जगह है बेलवन, वहां पे लक्ष्मी जी अभी भी निवास कर रही है और तपस्या कर रही है। और लक्ष्मी जी को जो घी से बना हुआ बढ़िया खाना स्वीट मिलता है, वहां पे लक्ष्मी जी एक ही चीज खाती है, खिचड़ी, वो भी बिना मसाला के, कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी खा के तपस्या कर रही है ताकि रासलीला में एंट्री मिले और राधा रानी का कृपा मिले। तो ये राधा रानी का स्तर है, वेरी वेरी हाई प्लेटफॉर्म, बहुत ऊंचा स्तर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद राधा रानी के तत्वों के बारे में जनरल लोगों के साथ चर्चा कभी नहीं की। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी भी पूरे भागवतम में राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं लेते, नॉट इवन वंस। गोपियों का नाम, एक भी गोपी का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि 2 कारण है। एक तो सुखदेव गोस्वामी को लग रहा था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के तोते, शुक, द पैरट ऑफ राधा रानी। तो कृष्ण उनके स्वामी है, पर सुखदेव गोस्वामी के एक्चुअल स्वामी राधा रानी है। तो सुखदेव गोस्वामी को लग रहा था अगर मैं राधा रानी का नाम लूंगा, इतने भाव में चला जाऊंगा, भागवतम बोल ही नहीं पाऊंगा। परीक्षित मेरे सामने बैठे हैं, उनका 7 दिन में मृत्यु हो रहा है, मुझे उनके लिए सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए अपना जो भाव है, एक्सटेसी है, वो रोक के रखते हैं। तो ये एक अलग ही स्तर है सुखदेव गोस्वामी का, ये महान संतों का, कि हम सब भाव के पीछे लगे हैं। कृष्ण प्रेम, मुझे भाव कब मिलेगा? अष्ट सात्विक भाव। पर सुखदेव गोस्वामी भाव को कंट्रोल कर रहे हैं सेवा करने के लिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण के सारथी हैं दारुक। तो एक बार दारुक कृष्ण को
मोरपंख कर रहे थे, फैन कर रहे थे, और करते करते कृष्ण का रूप देख के उनको इतना अष्टसात्विक का भाव आता है, उनके हाथ में कंपन होने लगता है, और क्योंकि कंपन हो रहा है हाथ में, वो कृष्ण का सेवा नहीं कर पा रहे, मोरपंख नहीं कर पा रहे, तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरा भाव कम कीजिए ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं। तो हम सब हरिनाम करते हैं, हमारा हमेशा प्रार्थना रहता है, हे भगवान कब हरिनाम में मजा आ जाए, कब वो भाव आ जाए। पर ये भक्तों का प्रार्थना है, भगवान मुझे सेवा करना है, मुझे भाव आए न आए, मुझे स्वयं को आनंद आए न आए, भगवान को आनंद देना यह हमारा कर्तव्य है। और गोपियों का यही जिंदगी था, अपने आनंद के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, नेवर थॉट अबाउट देयर ओन हैप्पीनेस। हम ये कहानी जानते हैं, एक बार नारद मुनि कृष्ण को मिलके आते हैं और कृष्ण नारद मुनि को बताते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि पूछते हैं मैं कौन सा मलम लाऊं, अमरदंजन लाऊं, क्या लाऊं आपके लिए मेडिसिन। तो कृष्ण बताते हैं एक ही मेडिसिन है, मेरे भक्तों का चरण धूलि मेरे सर पे गिरा तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। तो नारद मुनि बोलता है चलेगा, इतने सारे भक्त हैं आपके, किसी से लेके आऊंगा। तो नारद मुनि आते हैं, इतने सारे भक्तों को मिलते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण को सर दर्द है, थोड़ा चरण धूलि दे दो आपका। तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका चरण धूलि कृष्ण के सर के ऊपर जाएगा, उनको नरक में जाना पड़ेगा, तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। पर कृष्ण नारद मुनि वृंदावन आते हैं और गोपियों से मिलते हैं। गोपियों का सोच विचार अलग ही है, गोपियां तुरंत तैयार होती हैं, गोनी भर भर के चरण धूलि देते हैं, ले लो, कृष्ण भी क्या याद करेंगे, लेके जाओ, कृष्ण का अभिषेक कराओ हमारे चरण धूलि से। नारद मुनि बोलते हैं आप सब लोग अनपढ़ हो, अनपढ़ गोपियां, आपको पता है कि क्या होगा, शास्त्र में इसका क्या वर्णन है, क्या परिणाम है। गोपियां बोलते हैं ठीक है, नरक में जाना पड़ेगा, हम शाश्वत रूप से नरक में जाने के लिए तैयार है, एक क्षण कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो ये भक्ति है, दिस इज सपोज टू बी भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारा कुछ अभिलाषा ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना। हम प्रयास करते हैं भक्ति में, भक्ति करते करते कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कितना सारा स्वार्थ रहता है, मुझे इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा है, वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरा क्या फायदा है। पर गोपियां और राधा रानी कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, उनका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण का क्या फायदा है। कृष्ण को अगर संतुष्टि मिल रहा है, कृष्ण आनंद में है, तो हम शाश्वत रूप से नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये गोपियों का भाव है, कंप्लीटली सेल्फलेस, स्वयं की इच्छा के बारे में, स्वयं की संतुष्टि के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं। और ये रहस्य है, जो भगवान को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा, भगवान उसको संतुष्ट करेंगे। जो स्वयं को संतुष्ट होने का प्रयास करेगा, सेल्फिश हैप्पीनेस, ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं राधा रानी हमेशा आनंद में रहती है, हमेशा भाव में रहती है, और ये भाव को चखने के लिए कृष्ण को भी इच्छा होता है। कृष्ण जो भूत, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब चीजों को जानते हैं, एक चीज कृष्ण समझ नहीं पाए, वो क्या है, राधा रानी का प्रेम। ये कैसा प्रेम है, मेरे लिए कुछ भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार। तो जब कृष्ण गोपियों को मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण बताते हैं आपका जो प्रेम है इतना है, मैं कुछ दे ही नहीं सकता, रिटर्न में मैं क्या दूं, मैं पूरी तरीके से बिक गया हूं आपके प्रेम में। तो उनका इतना प्रेम है कि कृष्ण पूरी दुनिया का स्वामी है, पर गोपियों को कुछ दे ही नहीं सकते, कंप्लीटली इनकेपेबल। तो इसलिए गोपियों का ये कुरुक्षेत्र रणभूमि में ये प्रार्थना था। तो जैसा मैं बता रहा था, कृष्ण चले गए मथुरा द्वारका, और गोपियों को बोले मैं आऊँगा वृंदावन, पर आए नहीं। जो फाइनली इतने साल बाद जब एक सूर्य ग्रहण हो रहा था, उस समय द्वारका से, हस्तिनापुर से जितने भी राजा थे कुरुक्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए। तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, वहां पे गए कृष्ण को मिलने के लिए, पर कृष्ण को देख के वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण अभी द्वारकाधीश के रूप में है।
कृष्ण मुकुट पहने, हीरा जवाहरात पहने, सोने से सजे हुए कृष्ण हैं। कृष्ण है, पर ये कृष्ण के प्रति उनको प्रेम नहीं है। वो कृष्ण को बोलता है, भगवान आप यहाँ पे सुंदर लगते हैं, पर इससे ज्यादा सुंदर आप वृंदावन में लगते हैं, जहां पे कुछ आभूषण नहीं। वृंदावन में कृष्ण का आभूषण क्या है? अलग अलग फूल, अलग अलग पत्ते, मोरपंख, यही आभूषण है। वनमाली, वन के जो फूल है उससे सजाए हुए। तो गोपियों का ये प्रेम भाव रहता है, भगवान हम आपको वहां लेके जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू टेक यू टू दैट वृंदावन, क्योंकि वहां पे हम संतुष्ट हैं और हमको पता है कि आप भी वहीं पे संतुष्ट हैं। तो ये कृष्ण का भाव है और गोपियां कृष्ण के भाव को जानते हैं। तो वही जो जैसे मैं बता रहा था, कृष्ण पूरे दुनिया को जानते हैं, सब शास्त्रों को जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जानते हैं, पर राधा रानी के प्रेम को पूरी तरीके से जान नहीं पाए। तो इसीलिए वही कृष्ण फिर से अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु का आने का बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण है। बहिरंग कारण है लोगों का उद्धार करना, नाम संकीर्तन, युग धर्म का प्रचार, पर मेन इंटरनल रीजन है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के ये भाव को समझना चाहते हैं। तो जैसा वर्णन है, एक फूल उसके स्वयं के सुगंध को और मधु को चख नहीं सकता। अगर फूल को अपना मधु चखना है तो मधुमक्खी बनना पड़ेगा, है कि नहीं? वैसे कृष्ण वो फूल की तरह है, मधु है उनमें, पर उनके मधु को वो स्वयं चख नहीं सकते। तो उनके जो मधु है, उनका जो गुण है, वो चखने के लिए कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। राधा रानी का कंप्लेक्शन लेके, गौरांग, वही कृष्ण बनते हैं राधा रानी का वर्ण लेके। इमली तल में वो जगह है वृंदावन में, जहाँ पे एक बार कृष्ण बैठे थे और राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन करते करते हैं कृष्ण का कलर बदल गया, जो श्याम सुंदर है गौर सुंदर बन गए। और उस समय भगवान बताते हैं कि मैं आगे जाके कलयुग में आऊंगा यही रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी का कांति लेके और राधा रानी का भाव लेके भगवान आते हैं ये राधा भाव चखने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि ये रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ जो कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में, उनके बीच आदान प्रदान होता है। राधा रानी जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण को, जगन्नाथ को वृंदावन लेके जा रहे हैं, जो गुंडीचा मंदिर है, और रास्ते में इतने सारे आदान प्रदान होता है। कौन जीतेगा, जगन्नाथ जीतेंगे कि राधा रानी जीतेगी? कृष्ण और राधा रानी में संघर्ष, कंपटीशन। तो जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के पीछे जाते थे, रथ के पीछे, जगन्नाथ के पीछे, जगन्नाथ रुक जाते थे। जब सामने आते थे तभी जगन्नाथ चलते थे, राइट? तो ये इससे ही भगवान दिखाना चाहते हैं कि कैसे उनको कंट्रोल करने वाले जो जगन्नाथ हैं, पूरे जग के नाथ हैं, उनको कंट्रोल करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी का भाव लेके और प्रचार करने के लिए। ब्रजते प्रचार परकीया भावे रस ब्रजते प्रचार, ये जो परकीया भाव का प्रचार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं युग धर्म और हरिनाम के साथ साथ ये माधुर्य भाव बांटने के लिए। जो स्तर, जो रासलीला में लक्ष्मी को एंट्री नहीं था, वो एंट्री चैतन्य महाप्रभु हर एक व्यक्ति को दे रहे हैं। पात्र पात्र न देखी स्थान स्थान, किसी का योग्यता है नहीं है, हर एक व्यक्ति को क्या मिल रहा है हमको समझना चाहिए। हमको व्हाट वी आर गेटिंग, हमको इस्कॉन में, आध्यात्मिक जीवन में हमको क्या मिल रहा है। वो जो स्तर है जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होता, वृंदावन में एंट्री, वृंदावन में प्रवेश और रासलीला में प्रवेश, वो प्रवेश चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं हम सबको। ही इज गिविंग दैट एंट्रेंस, क्योंकि वही जो रासतली है वृंदावन का, वो रासतली नवदीप में श्रीवास आंगन बनता है, जहाँ पे कृष्ण
गोपियों के साथ राधा रानी के साथ रास लीला कर रहे हैं, वही रास लीला नवदीप लीला में, चैतन्य लीला में संकीर्तन लीला बनता है। इसलिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र का कीर्तन है, ये संकीर्तन है, ये रास लीला से अभिन्न है। ये करते करते हमको वृंदावन में और कृष्ण के रास लीला में प्रवेश मिलेगा, ये माधुर्य रस में। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो गोलोक का सबसे महान धन क्या है? कृष्ण प्रेम। वो जो प्रेम है, जो राधा रानी का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु को सबको देने के लिए आए हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। और श्रील प्रभुपाद जो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, जो सिर्फ भारत तक सीमित था, श्रील प्रभुपाद लेके जाते हैं, पूरे दुनिया में बांटते हैं। तो हम जानते हैं जब श्रील प्रभुपाद जलदूत में जा रहे थे, वो कविता लिखते हैं, राधा रानी को प्रार्थना अर्पण करते हैं कि हे राधा रानी, मैं आपका कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं दूसरों को आपका गुणगान बता सकूं। तो श्रील प्रभुपाद ये जो वृंदावन का प्रेम है, सबसे जो महान रहस्य है शास्त्रों का, राधा रानी का जो भाव, गोपियों का भाव, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। तो और एक बहुत सुंदर कहानी आती है जिससे पता चलता है कि राधा रानी का हृदय कितना बड़ा है, कितना विशाल है। तो हालांकि कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ ही रुकना चाहते हैं, पर राधा रानी के अंदर कुछ घमंड नहीं है और कुछ ईर्ष्या नहीं है। इनफैक्ट राधा रानी अलग अलग गोपियों को भेजते हैं कि आप आज कृष्ण के साथ समय बिताइए। तो राधा रानी प्रसन्न होती है जब देखती है कि दूसरे भक्त कृष्ण के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो भक्ति है, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, ये राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है। जो भक्ति के जो स्वामिनी हैं वो श्रीमती राधा रानी है। तो किसी के अंदर भक्ति है और भक्ति के स्तर में अगर हम प्रगति कर रहे हैं और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम के स्तर तक आएंगे, वो सिर्फ राधा रानी के कृपा से ही होगा। ये जो कृष्ण प्रेम का जो तिजोरी है, उसका चाबी कृष्ण के हाथ में नहीं है, राधा रानी के हाथ में है। इसे जैसे मैं बता रहा था, वृंदावन के हर एक लोग ये जानते हैं ये सबसे महान रहस्य को, इसलिए राधा रानी के उपासक करते हैं, भजन करते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण को हम आराधना करेंगे, कृष्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, क्वालिफाइड है क्या अनक्वालिफाइड है। पर सबको पता है राधा रानी ये सब नहीं देखेगी। जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसको कुछ चाहिए, पिता के पास जाता है, पिता बोलता है नहीं, तेरा एग्जाम में बराबर मार्क्स नहीं आया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगले साल। तो लड़का क्या करता है, बुद्धिमान है, तुरंत माँ के पास जाता है, माँ को बोलता है मुझे ये दे दो। माँ को पता है कैसा लाके देना है। तो वैसे ही हम कृष्ण के पास जाएंगे, डायरेक्टली अप्रोचिंग कृष्णा, कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण मिलेंगे राधा रानी के माध्यम से, क्योंकि कृष्ण को कंट्रोल करने वाली राधा रानी है। मदन मोहन मोहिनी श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करती है। वो जो कृष्ण जो पूरे दुनिया को आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो एक सुंदर कहानी आती है राधा रानी के हृदय का। एक बार राधा रानी अपने गोपियों के साथ बैठी थी वृंदावन में, और एक जैकल था, लोमड़ी था, जो बहुत रो रहा था, क्योंकि ये लोमड़ी को देख के वृंदावन के जो बच्चे हैं उस पर पत्थर फेंकते हैं, और पत्थर फेंक फेंक के एक गड्ढे के अंदर इसको डाल देते हैं, और गड्ढे के इर्द गिर्द आग जलाते हैं। और ये लोमड़ी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, क्योंकि पहले से पत्थर ये लोग मार रहे हैं, सब जगह आग है, निकलने का उसको रास्ता ही नहीं है। तो उसका जो चिल्लाने का आवाज है राधा रानी तक पहुंचता है, और राधा रानी का हृदय इतना कोमल है, वो किसी के दर्द को सहन ही नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं, जब उनका बच्चा पीड़ा में रहता है, उनको दर्द सहन नहीं होता, खासकर माँ को। माँ के हृदय को कौन समझ सकता है? सिर्फ माँ समझ सकती है, राइट। तो राधा रानी
हमारी ओरिजिनल माँ है, इटर्नल माँ है, शी इज आर इटर्नल मदर। तो राधा रानी का हृदय कितना विशाल रहेगा। जब वो देखती सुनती है ये लोमड़ी का आवाज, उसका दर्द, राधा रानी तुरंत ललिता को बोलती है आप जाके वो लोमड़ी को लेके आओ मेरे पास। देखिए ये लोमड़ी का क्या योग्यता था, कुछ योग्यता नहीं, राधा रानी का असीम कृपा। बस हम सब आए हैं भक्ति में, कैसे, हमारा कुछ योग्यता नहीं है, राधा रानी का कृपा जो उनके भक्तों के माध्यम से आया है, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आया है, वो एक ही कृपा है, वो एक ही हमारा योग्यता है। तो ये लोमड़ी को लेके आती है ललिता और राधा रानी उनका चरण कमल ये लोमड़ी के सर पे रखती है और इसको गोपी बना देती है। किसको? लोमड़ी को। लोमड़ी का शरीर मतलब सबसे पापमय शरीर, वो लोमड़ी को राधा रानी गोपी बना के स्वयं के जो निजी संग है, जो गोपियों का संग है, उसमें ले लेती है, पर्सनल सर्वेंट। तो ये राधा रानी की कृपा है। तो हमारे आचार्य बताते हैं जैसे ये लोमड़ी रो रहा है वैसे हम सब ये दुनिया में त्रस्त हैं, वी आर ऑल सफरिंग। संसार धावा नललीद लोक, ये पूरा दुनिया एक संसार धावा है। एक जैसे वन में एक आग जलता है, फॉरेस्ट फायर, ऐसा है, हम सब पीड़ा में हैं, वी आर ऑल सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। और जैसे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, हम सब ये भवसागर में एक मटीरियल वर्ल्ड में गिर गए हैं और इतने सारे कष्ट भुगत रहे हैं। तो हमारा आशा क्या है? आशा एक ही है, राधा रानी की कृपा। कृष्ण की कृपा भी नहीं, राधा रानी की कृपा। क्योंकि कृष्ण कृपा करेंगे नहीं करेंगे उसका गारंटी नहीं। कृष्ण बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा आश्रय लो, बाद में मैं देखूंगा तुम्हारा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जितना मेरा आश्रय लोगे उतना मैं कृपा बांटूंगा। पर राधा रानी का हृदय असीमित है, वेरी बिग हार्ट। इसलिए वर्णन आता है रामायण में भी, जब सीता और राम वन में थे, एक भी असुर को भगवान राम सीता के सामने नहीं मारते, क्योंकि सीता का हृदय इतना बड़ा है, वो किसी को दर्द में देखना ही नहीं चाहती। तो इसलिए जब असुर को मारना है, भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं थोड़ा सीता को लेके जाओ अलग सा, इसको मार के आता हूं मैं, है कि नहीं? क्योंकि सीता को दर्द सहन ही नहीं होता। तो जैसे राधा रानी ये लोमड़ी पे कृपा करती है, तो आज के दिन हमको राधा रानी से प्रार्थना करना है, याचना करना है कि हम भी ये लोमड़ी की तरह है, ये दुनिया में कष्ट भुगत रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रबल्स, इंटरनल ट्रबल्स, बाहर के अलग अलग समस्या है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके साथ साथ हमारे हृदय में इतने सारे कष्ट है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमको कष्ट देता रहता है, ताप देता रहता है। जैसे वर्णन आता है हमारे भजन में, दिबानिशी ही आ ज्वले जुराइत ने ना कोई नो उपाय, कि दिन रात हमारा हृदय विचलित है ये अलग अलग तापों से। तो हमारा एक ही आश्रय है, एक ही आशा है, राधा रानी का कृपा। और राधा रानी कृपा देने के लिए हमेशा तत्पर है। स्पेशली आज के दिन, आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, राधा रानी बहुत कृपालु है, तो हम सिंसियरली प्रार्थना करेंगे। जैसे कृष्ण भी राधा रानी के सामने भिक्षुक बन के जाते हैं, तो हम सबको आज के दिन राधा रानी से भिक्षा मांगना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत भक्ति में प्रगति कर सके, उनका कृपा मिले, हरिनाम में बहुत तीव्रता से, प्रामाणिकता से हम आश्रय ले सके, भक्तों का सेवा कर सके, ये आंदोलन में योगदान कर सके, शास्त्र पढ़ सके, और इस तरह से राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण प्रेम के अवस्था तक आ सके। सो वी कैन ऑल प्रे टू श्रीमती राधा रानी। आज भिक्षुक के रूप में हम सब राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए और दूसरों का सेवा करने के लिए और सही रूप से वैष्णव बनने के लिए कृपा करें। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण।